वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। क्या अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की दुखती रग बन गए हैं? क्या अभिषेक बनर्जी ही टीएमसी में बगावत की असली वजह बन गए हैं? पार्टी से नाराज विधायकों और सांसदों की टोली तो पहले दिन से ही अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का विलन बताने में जुटी है, लेकिन आज दीदी के सबसे खासम खास कल्याण बनर्जी ने भी यही बात कह दी। वकील बदले जाने से भड़के कल्याण बनर्जी ने दीदी से दो टूक कह दिया कि अगर उनका काम अभिषेक बनर्जी के बिना नहीं चल सकता तो उनके लिए दीदी के साथ रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो दीदी को अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी में से किसी एक को चुनना ही होगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने न सिर्फ उनका अपमान किया है बल्कि टीएमसी को बर्बाद भी कर दिया है। टीएमसी में बगावत का तूफान तो नतीजे आने के साथ ही खड़ा हो गया था। विधानसभा से लोकसभा तक बागियों की टोली अभिषेक बनर्जी पर हार का ठीकरा फोड़ रही थी, टीएमसी को डूबता हुआ जहाज बता रही थी। लेकिन अब दीदी का सबसे मजबूत खंभा भी हिल गया। वकील बदले जाने की खबर सुनते ही दीदी के सबसे खासम खास कहे जाने वाले कल्याण बनर्जी के सब्र का बांध भी टूट गया। हालांकि कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अभिषेक बनर्जी को घमंडी बता दिया। इल्जाम ये कि अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी को बर्बाद कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने उनका अपमान किया है और वो अब अभिषेक बनर्जी का कोई केस नहीं लड़ेंगे। And henceforth I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. Because this arrogant attitude, I don't like it. One must respect to the seniors. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. Only because of him. But he will be going disrespecting everyone, disrespecting me. This is not tolerable. I can't tolerate. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. Who has destroyed our party itself. कल्याण बनर्जी के इस तेवर ने पहले से ही बगावत का तूफान झेल रहे टीएमसी को हिला कर रख दिया। समर्थकों को सांप सूंघ गया। ऐसा लगा कि कल्याण बनर्जी का गुस्सा क्षणिक है और जल्द ही उनके तेवर नर्म हो जाएंगे। लेकिन सफाई के दौरान भी कल्याण बनर्जी के तेवर में कोई परिवर्तन नहीं आया। शर्त यही रही कि अगर दीदी को अभिषेक अनिवार्य लगते हैं तो फिर कल्याण बनर्जी दीदी के साथ नहीं रह सकते। I am with the Mamata Banerjee. But Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep myself. If he again comes to you to... No, Mamata Di has to decide first. Mamata Di has to first decide that yes, she cannot move the party without Abhishek, then I will not be there. काटो तो खून नहीं, तारीफें करें या आलोचना। कल्याण बनर्जी के गुस्से ने दीदी के कारकुनों को भी सांसद में डाल दिया। वजह यह कि अभी 2 दिन पहले ही कल्याण बनर्जी ने बागियों को गद्दार कहा था, खुद को दीदी का सिपाही बताया था। लेकिन 48 घंटे के भीतर स्थिति बदल गई। टीएमसी के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। देखिए, कल्याण बनर्जी एज ए लॉयर, कल्याण जी किसका केस लड़ेंगे या किसका केस नहीं लड़ेंगे, इसका डिसीजन लेने का टोटल राइट उनको है। उसका ऊपर कोई कमेंट ही नहीं हो सकता। बनर्जी बहुत सीनियर है, हमारा सीनियर लीडर है, ममता बनर्जी का सोल्जर है और एक्सपीरियंस्ड लीडर एमपी है। उनका कोई असेसमेंट का कोई कॉन्ट्रडिक्शन अभी मेरे तरफ से नहीं है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन कल्याण जी जो भी रिएक्ट किया है उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है।
कल्याण बनर्जी के बागी तेवर ने बीजेपी की बाँछें खिला दी। पार्टी की पूरी पलटन कल्याण बनर्जी की आड़ में ममता बनर्जी और अभिषेक पर हमला करने लगी। टीएमसी पर तानाशाही का इल्जाम जड़ने लगी। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि बगावत हो रही है या बीजेपी के जरिए करवाई जा रही है। टीएमसी में आग लगी है या लगाई जा रही है। अब शासन के बाद आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात तो लोगों तक रख पाए। और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी। ममता बनर्जी ने लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, जो नागरिकों के साथ अत्याचार किया था, जो अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में था, उससे पश्चिम बंगाल को निजात मिला है। और आज वहाँ पे एक पूरे पश्चिम बंगाल में एक हर्ष का माहौल है। उन्हें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में शुवेंद्र अधिकारी सरकार पश्चिम बंगाल को भी अमृत काल में विकास के साथ जोड़ेगी। अगर कोई टीएमसी से नाराज भी है तो बीजेपी में क्यों जा रहा है? सबको पता है कि क्यों जो भी मत भिन्न है या विपक्ष में है उसको किस तरह से आज की बीजेपी तहस नहस करने में, तोड़फोड़ करने में, चुनी सरकारों को तोड़ने में ये सब काम करती रही है। जो हो रहा है वो किसी का स्वेच्छा से तो हो नहीं रहा है, इसमें भी कोई बात छुपी हुई नहीं है। बीजेपी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की तानाशाही चल रही थी, बीजेपी ने उस तानाशाही को खत्म कर आजादी दिला दी और यही वजह है कि अब लोग खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद भी बंगाल को शांत नहीं देखना चाहती। अपने वादे पूरे करने के बजाय वो अब भी तिकड़मों से बाज नहीं आ रही। जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है। किस प्रकार से दहशत का माहौल था, किस प्रकार से ममता बनर्जी जी प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव करती थी, किस प्रकार से लोगों को बड़े ही दर्दनाक तरीके से गरीबी में रखती थी। पिछले चुनाव के बाद आपने देखा, अगर किसी ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया हो तो उनकी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। युवाओं को किस प्रकार से हत्या की गई और वहाँ पे प्रतीक के रूप में दर्शाया गया कि लोगों में दहशत बनी रहे। इस दहशत के माहौल में जो 15 वर्ष पश्चिम बंगाल ना विकास देख पाया, ना जन कल्याण देख पाया। आज भाजपा की सरकार बंगाल में है, उनको अब लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वो कहे हैं उस पर अमल करें, उसके बजाय वो सत्ता हासिल करने में वो व्यस्त है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आज लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। तो जब तक भाजपा रहेगी, देश की जो मूल समस्या है, आज के जो मूल आर्थिक समस्या है, वो हल होने नहीं वाले। बेशक उनके सत्ता वो लोकतंत्र तोड़ के बढ़ा ले, पर देश की जो आज के आर्थिक समस्या है, पलायन है, रुपये का जो संकट है, उद्योग का जो संकट है, छोटे व्यापारों का जो संकट है, वो तो हासिल नहीं हो रहा। और प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा देश के वर्तमान के युवाओं के समस्याओं को हल करने के बजाय अपने ही डोल पीट रहे हैं। जैसे ही दीदी के हाथ से बंगाल की सत्ता फिसली, पार्टी के विधायक और सांसद भी दीदी की मुट्ठी से फिसलने लगे। सबसे पहले बंगाल विधानसभा में टीएमसी के टिकट पर जीते ऋतव्रत बनर्जी ने 58 सांसदों के साथ अलग गुट बनाकर खुद को विधानसभा में विपक्ष का नेता घोषित किया और स्पीकर ने भी उनके नेता विपक्ष होने पर मुहर लगा दी। जल्द ही लोकसभा से टीएमसी के टिकट पर जीती काकोली घोष दस्तीदार ने ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया।
काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि उनके गुट में टीएमसी के 19 लोकसभा सांसद हैं जो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। राज्यसभा सांसदों की बगावत सुखेंदु शेखर राय से शुरू हुई और अब टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बारिक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दलील ये कि जनादेश का सम्मान करना जरूरी है। मैं तो बार बार बोला, बंगाल का जो मैंडेट आया, इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया। पश्चिम बंगाल राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अब जो आदेश देंगे उस अनुसार से हम लोग काम करेंगे। हालांकि मुश्किल वक्त में टीएमसी के लिए सुकून भरी खबर भी आई है। टीएमसी के टिकट पर दूसरी बार आसनसोल लोकसभा सीट से जीते फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए दो टूक कहा कि वो दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। कई दिनों से मैं चर्चा का विषय हूं। चारों तरफ मेरे बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग अफवाहों के आधार पर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं। ऐसे तो मेरा नेचर बागी है ही। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। मैं हमेशा सच कहता हूं, स्पष्टवादिता के साथ हूं। स्पेड को स्पेड कहने की मेरी आदत है, इसके लिए मैं मशहूर हूं या बदनाम हूं। तो अब स्पेड को स्पेड या स्पष्टवादिता का तकाजा है कि इन चर्चाओं के बीच में मैं अपनी बात खुलकर सामने रख दूं। और बात यह है कि ममता जी ने, जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने दो टूक कहा कि जब मुश्किल घड़ी में कोई साथ नहीं था तब दीदी ने उनका साथ दिया था, लिहाजा अब जब दीदी के लिए मुश्किल घड़ी है वो दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब रही बात ममता जी का, हमने जिक्र किया। ममता जी ने जब मुसीबत की घड़ी थी मेरी, यानी जब पटना का चुनाव, जो बहुत लोगों को पता है, पटना का चुनाव जब मैं हारा या हराया गया कुछ कारणों से, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। और अभी चंद साल पहले की बात है, 19 की बात है मेरा ख्याल है, और कोई सामने नहीं आया। एक ही महिला, एक ही नेत्री, एक ही नेता ममता बनर्जी मेरे सामने आई। सामने आया नहीं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और उन्हें लगा कि मुझे इस सेशन में जाना चाहिए, कोई सेशन का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पार्लियामेंट में, इसलिए उन्होंने मुझे कहा चुनाव लड़ने का, और उनके आदेश को अध्यादेश मानता हुआ मैं आसनसोल पहुंचा और पहली बार आसनसोल गया। कुछ लोगों की नजरों में कहते हैं ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। ये टीएमसी और ममता जी की वजह से और आसनसोल की जनता जनार्दन की वजह